Hello bachcho, let's read the question. The question says a ball of mass m 0.5 kilogram is attached to the end of a string having length L 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 324 Newton. The maximum possible value of angular velocity of ball is. Now, the key concept is कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? इस पेंडुलम में यूजुअली एक मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से एक टाइनी मास को या फिर हम उसको बॉब कह सकते हैं, कुछ भी उसे हैंग किया जाता है। एंड जब ये स्ट्रिंग ऊपर से एक सपोर्ट के साथ होता है तब इस स्ट्रिंग को हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो ये बॉब भी सर्कुलर मोशन में घूमता है एंड इसका मोशन फॉर्म्स अ सर्कल। सो दिस इज द रिजिड सपोर्ट। ये मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है एंड दिस इज द बॉब और एनी टाइनी मास। सो अब ये रेस्ट पर है। नाउ हमने माना कि पहले ये तो यहाँ था, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ होगा एंड उसके बाद ये घूम के आएगा तो यहाँ होगा। ओके, नाउ अब ये एक स्ट्रिंग है एंड इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ इस बॉब पे हम लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विच इज mg। ऑल्सो जब इस स्ट्रिंग से कोई बॉब या मास अटैच है, यानी कि ये स्ट्रिंग टेंशन प्रोवाइड करेगा इन दिस डायरेक्शन। सो टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय T हेयर। अब हम मानते हैं कि इस स्ट्रिंग की वर्टिकल लेंथ इज लेट्स से L और ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी सेम थीटा बनेगा। हेंस नाउ अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, दैट मीन्स टेंशन का ये वाला कंपोनेंट विल बी T cos थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट विल बी T sin थीटा। सो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर ये बॉब घूम रहा है सर्कुलर मोशन में तो इसके सेंटर पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि लेट्स से सेंटर हमने अगर यहाँ माना कहीं पे एक सर्कल फॉर्मेशन में, अगर 3D व्यू में देखें तो T sin थीटा विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। हियर m इज मास ऑफ द बॉब, r is the radius of the circle formed during circular motion and omega is the angular velocity जिससे ये बॉब घूमेगा। और also t cos theta will be equals to mg. So this is the main concept for the conical pendulum. Now क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने एक बॉल को एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है और अभी रेस्ट पर है। नेक्स्ट केस में लेट्स से ये बॉल भी घूमेगा। सो हमने माना कि अभी ये घूम के यहाँ पर है। सो इस पर वही सारे फोर्सेस लगेंगे एज डिस्कस अर्लियर कि टेंशन लगेगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन से क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल थीटा बना रहा है, दैट मीन्स जो उसका ये वाला कॉम्पोनेंट होगा ये भी थीटा होगा। सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी T cos थीटा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा। अब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सर्कुलर मोशन की वजह से टुवर्ड सेंटर, और ये वाला कॉम्पोनेंट वाज T sin थीटा, दैट मीन्स T sin theta will be equals to mr omega square and T cos theta will be equals to mg. Now यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टेंशन
मैक्सिमम कैन बी अफोर्डेड 324 न्यूटन। ठीक है, और अगर हमने इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ लेट्स से एल मानी, सो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ट्रायंगल यहां बना लेते हैं। सो दिस होल इज एल, दिस इज एंगल थीटा। सो अगर हमें ये निकालना हो दैट मीन्स कि हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। सो यहाँ पर 90 हो जाएगा। ऑल्सो जब ये बॉल पूरे सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसके सेंटर से जो रेडियस होगा हम उसको ये मान सकते हैं, बिकॉज लेट्स से कि बॉल तक यहाँ पर था, तो जब ये पूरा घूम के आएगा, सेंटर अगर यहीं कहीं मानते हैं, तो ये विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। नाउ साइन थीटा अगर लगाएं देन इट विल बी आर बाय एल, यानी कि रेडियस आर आ जाएगा एल साइन थीटा। सो टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। नाउ जब मैक्सिमम टेंशन इतना है तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा शुड ऑल्सो बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम कंडीशन लाने के लिए दिस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो मैक्सिमम कंडीशन डालने के लिए यहाँ पे टी एंड साइन थीटा शुड बी 1, एम साइन थीटा हियर ऑल्सो बी 1, एंड ओमेगा को मैक्सिमम होना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, यानी कि टेंशन टी इज एम एल ओमेगा स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट्स करते हैं तो इट विल बी 324, मास इज 0.5 किलोग्राम और हमारा लेंथ इज 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। सो एंगुलर वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम होगी वो आ जाएगा कैलकुलेट करके 36 रेडियन पर सेकेंड। Hence, the final answer is the maximum possible value of angular velocity of ball is 36 radian per second, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.